एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में है ना, नेक्स्ट टॉपिक अपन कौन सा करेंगे, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो ये वाला टॉपिक करने के पहले ना फंक्शंस के बिहेवियर का एक और एस्पेक्ट देख लेते हैं अपन, है ना। और वो एस्पेक्ट क्या हुआ कि किन कंडीशंस में अपन फंक्शंस को इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं, है ना, स्पेसिफिक डेफिनेशन है इसकी। और किन कंडीशंस में अपन फंक्शंस को डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं, ठीक। क्योंकि ये जो एस्पेक्ट है फंक्शन का, ये हमको जब हम ये वाला टॉपिक करेंगे मैक्सिमा मिनिमा का, तो वहां पे भी यूज होगा, है ना, इस वाले टॉपिक के लिए भी रेलेवेंट है। तो पहले इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस करते हैं, ठीक है। और ये मोनोटोनिसिटी किसको हम बोलते हैं ना, ये अभी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब पहले है ना इंक्रीजिंग फंक्शंस डिस्कस करते हैं। तो इंक्रीजिंग फंक्शंस क्या हुए कि सपोज कोई दो पॉइंट हम ले लें, और ये दो पॉइंट जो हैं किसी फंक्शन के डोमेन में लाई करते हैं ना, कोई भी दो पॉइंट हैं किसी एक फंक्शन के डोमेन में लाई करते हैं। और यदि ये कंडीशन होल्ड करती है, क्या कंडीशन, कि x2 यदि x1 से ज्यादा है, तो इसका इम्प्लीकेशन है कि f ऑफ x2 f ऑफ x1 से ज्यादा है ना। यदि ये कंडीशन होल्ड करती है और ये दोनों पॉइंट x1 x2 जो हैं वो इस फंक्शन के डोमेन में है, तो ये फंक्शन क्या हो गया, ये इस फंक्शन को हम इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन की यही डेफिनेशन हो गई, ये जो मैथमेटिकली जो लिखा है वो इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन हो गई, ठीक। अच्छा, ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी है अभी, उसको एक्चुअल में क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। केवल इंक्रीजिंग फंक्शन हम किसको बोलते हैं, है ना, वो अभी देखेंगे थोड़ी देर में। पर जितने प्रॉब्लम्स जो हम डिस्कस करेंगे, है ना, और जेई के एस्पेक्ट से जितने प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, तो वहां पे जब भी हम किसी फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं, तो बेसिकली हमारा मतलब होता है कि हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो केवल इंक्रीजिंग फंक्शन हम किसको बोलते हैं वो हमको मालूम होना चाहिए बस केवल। पर हमारे लिए रेलेवेंट जो डेफिनेशन है ना, जो काम की डेफिनेशन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो यही है। और इस फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है, डेफिनेशन जो हमने लिखी है ना, ग्राफ पे किस तरह से दिखेगी, एक बार उसको देखते हैं। तो सपोज हमने कोई फंक्शन ले लिया, है ना, फंक्शन एफ एक्स, जो कि ए और बी के बीच में डिफाइंड है ना, स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, ए और बी के बीच में डिफाइंड है। तो ए और बी तो ए और बी के बीच में है ना कोई एक इंक्रीजिंग फंक्शन यदि हम बनाएं, तो कुछ इस टाइप का बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ए और बी के बीच में कोई भी दो पॉइंट हम ले लें, है ना, x1 x2 हमने दो पॉइंट ले लिए, कोई भी हम दो पॉइंट ले लें, तो यदि x2 x1 से ज्यादा है, यहाँ पे x2 जो है वो x1 से ज्यादा है ना, और fx1 क्या हो गया, ये fx1 हो गया, और ये क्या हो गया, ये fx2 हो गया। तो यदि x2 x1 से ज्यादा है तो fx2 fx1 से ज्यादा है, किसी भी दो पॉइंट के लिए, है ना, दिख ही रहा है ना, फंक्शन लगातार इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो एक और फंक्शन देखते हैं, वो भी इंक्रीजिंग फंक्शन है। सपोज है ना ए और बी के बीच में फंक्शन डिफाइंड है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन होने के लिए फंक्शन का डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं है। जैसे फंक्शन जो है यदि हम इस तरह से बनाते हैं, है ना, इस तरह से बनाते हैं, ये वाला पॉइंट सपोज पॉइंट सी है, ठीक है। यहाँ पे स्लोप जो है अब्रप्टली चेंज हो रहा है, दिख रहा है अपने को, है ना। इसका मतलब इस वाले सी वाले जो पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं, पर उससे फर्क नहीं पड़ता है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगेन है ना कोई भी दो पॉइंट हम ले लें, है ना, सी को ही ले लें, सी को ले लें और सी के बाद का कोई एक पॉइंट ले लें, सी प्लस एच ले लें, है ना, या फिर सी ले लें और सी के जस्ट पीछे कोई एक पॉइंट ले लें, है ना, सी माइनस एच ले लें, ठीक है। किसी भी दो पॉइंट को यदि हम कंपेयर करेंगे, तो ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन होल्ड कर रही है, तो दिख ही रहा है ना, फंक्शन लगातार इंक्रीज कर रहा है ना, हम तो आंख से देख के कह सकते हैं, ठीक। तो मेन पॉइंट क्या हो गया, फंक्शन का डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं है फंक्शन के स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने के लिए। अच्छा, एक और ग्राफ देखते हैं, है ना, एक्स वाई ए और बी के बीच में है। सपोज ग्राफ जो है वो इस टाइप का है ना, ये यहाँ से यहाँ, फिर ये हॉलो सर्कल, और फिर फंक्शन जो है वो यहाँ से होकर के और यूं जा रहा है, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है ना। पॉइंट सी यदि अपन ले लें, तो पॉइंट सी पे फंक्शन जो है वो क्या है, ये है एफ सी, ठीक है।
और c के जस्ट पहले फंक्शन क्या है, एफ सी माइनस एच। पर इस वाली केस में भी क्या है, सी ये ए से सी वाला पोर्शन है ना, ये तो दिख ही रहा है हमको है ना, ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है, लगातार इंक्रीज कर रहा है। अच्छा, सी से लेकर बी है ना, ये भी हमको दिख ही रहा है ना, कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है। पॉइंट सी पे भी फंक्शन जो है वो इंक्रीज ही किया। सी के जस्ट पहले वाले यदि पॉइंट्स लेंगे तो वहां पे भी इंक्रीज कर रहा है। और सी और सी माइनस एच, यदि हम ये दो पॉइंट लेते हैं, मतलब x2 को हम c ले लें और x1 को हम क्या ले लें, c माइनस एच ले लें, है ना, तो हमको दिख ही रहा है कि एफ सी जो है वो एफ सी माइनस एच से ज़्यादा है, इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, ये पूरा गैप है। तो ये वाला फंक्शन भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्यों? क्योंकि इस वाले डेफिनेशन पे फिट बैठता है। फंक्शन का अगेन है ना, कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी नहीं है फंक्शन के इंक्रीजिंग होने के लिए। ठीक है, तो ये तो केसेस हो गए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के, है ना। आपके दिमाग में ये जरूर घूम रहा होगा कि केवल इंक्रीजिंग फंक्शन हम बोलते किसको है ना, तो उसका ग्राफ बना देते हैं एक बार, उससे क्लियर हो जाएगा, ग्राफ से तुरंत ही आप अप्रिशिएट कर पाइएगा। तो यहाँ बना देते हैं, है ना, दूसरे कलर में बना देता हूँ ताकि आप है ना, आपको क्लियर रहे। ये अब बना रहे हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या है कि बीच में ऐसा पोर्शन आ सकता है जहां पे फंक्शन जो है वो कांस्टेंट हो जाए। आप देख रहे हैं, है ना, इस वाले पोर्शन में, है ना, यदि मैं बनाऊं यहाँ पे x1 से लेकर x2 तक फंक्शन जो है, फंक्शन की वैल्यू सेम है, सपोज कोई भी है ना, f कोई भी x0 बोल देते हैं इसको, है ना, फंक्शन की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट हो गई, डिक्रीज नहीं हो रही है पर कांस्टेंट हो गई, और इसके बाद में फिर से फंक्शन इंक्रीज कर गया। तो इस वाले फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, इंक्रीजिंग फंक्शन। या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, नॉट डिक्रीजिंग, डिक्रीज नहीं किया, लगातार इंक्रीज तो नहीं किया पर डिक्रीज नहीं किया, तो इसको हम इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का एक और एस्पेक्ट देख लेते हैं जरा। सपोज एक फंक्शन हम बनाए, है ना, ए से लेकर के ये यहाँ सी तक, तो ये इस तरह से गया, है ना, ये हॉलो सर्कल है, और उसके बाद में फंक्शन यहाँ से यहाँ फिर वापस इंक्रीज किया। ठीक है, एफ सी जो है वो ये वाला पॉइंट है, एफ सी, है ना, ये वाला पॉइंट जो है ये एफ सी है। ठीक है, तो ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि नहीं, है ना, दिख ही रहा है ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें हम दो पॉइंट्स हम पता कर सकते हैं जहां पे, है ना, जैसे सी के जस्ट पहले हम एक पॉइंट ले लें, है ना, सी माइनस एच एक पॉइंट ले लें, तो सी माइनस एच वाला पॉइंट जो है वो कहाँ आ जाएगा, वो यहाँ आ जाएगा, दिख रहा है। तो सी जो है वो सी माइनस एच से ज्यादा है ऑब्वियसली, पर एफ सी माइनस एच एफ सी से ज्यादा है ना, ये घट गया, फंक्शन की वैल्यू जो है ये घट गई एक्स के बढ़ने पे, तो ये फंक्शन जो है इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं। ठीक। अच्छा, एक और फंक्शन देखते हैं, जैसे फंक्शन यहाँ से यहाँ तक गया हॉलो सर्कल, और फिर हॉलो सर्कल यहाँ से यहाँ गया। ठीक है, पॉइंट नंबर सी पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो यदि कोई हमसे पूछे कि भाई ए से बी के बीच में फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है या नहीं, है ना, ये वर्ड जो मैं इंक्रीजिंग जो बोल रहा हूँ, है ना, ये आप दिमाग में रखें, हर जगह पे अपन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, जो ये वाला जो फंक्शन अभी अपन ने डिस्कस किया, ये वाला फंक्शन, है ना, अनलेस अनटिल मैं बोलूं नहीं तो इसका मतलब हम इस वाले फंक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये कांस्टेंट हो गया, है ना, ये इस वाले फंक्शन की हम बात नहीं कर रहे। तो इस वाले फंक्शन के लिए यदि कोई हमसे पूछे कि भाई ए और बी के बीच में, है ना, फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है कि नहीं, तो ये एक तरह से क्वेश्चन ही गलत हो गया। क्वेश्चन गलत इसलिए हो गया क्योंकि यदि पॉइंट्स डोमेन में ही नहीं है तो उसका इंक्रीजिंग होना या नहीं होना हम डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब क्वेश्चन ही गलत हो गया एक तरह से। ठीक है, हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होना उसी इंटरवल के लिए डिस्कस करते हैं जहां पे फंक्शन डिफाइंड है। जैसे इस वाले फंक्शन का इंक्रीजिंग होना या नहीं होना हम डिस्कस करेंगे, तो किस वाले पोर्शन के लिए करेंगे, है ना, ए से लेकर सी राउंड ब्रैकेट यूनियन सी से लेकर बी। और इस वाले पोर्शन में जहां पे है ना सी को हमने एक्सक्लूड कर दिया बेसिकली, है ना, हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। दिख रहा है ना, तो मतलब ग्राफ से तो दिख ही रहा है। तो केवल इंक्रीजिंग फंक्शन की जब अपन बात करते हैं, इस वाले फंक्शन की जब अपन बात करते हैं, तो बेसिकली ये वाला जो स्टेटमेंट है थोड़ा सा अमेंड हो जाएगा, x2 ग्रेटर देन x1
का इम्प्लीकेशन इज f(x2) ग्रेटर देन या इक्वल टू f(x1), है ना। अगेन मैं बोल रहा हूँ, है ना, ये वाले फंक्शन बहुत ज़्यादा यूज नहीं होंगे, पर अपने को मालूम होना चाहिए, है ना, कि इस तरह के फंक्शन को हम इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं और इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, अच्छा, ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। जैसे डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो उसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, है ना, उसकी डेफिनेशन में देख लेते हैं एक बार। डिक्रीजिंग फंक्शन, है ना, अगेन सपोज कोई फंक्शन, उसकी डोमेन जो है वो ए से बी के बीच में है, और तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा, है ना, अगेन इसमें भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं इसको, कि ए और बी के बीच में कोई भी दो पॉइंट यदि हम ले लें, x1 x2, है ना, x1 x2 जो है वो ए और बी के बीच में कोई भी दो पॉइंट हैं, और x2 जो है वो x1 से ज़्यादा है, तो इसका इम्प्लीकेशन क्या है, f(x2) ये f(x1) से कम होगा। ठीक है, ऑब्वियस ही है ना। इसका बिल्कुल रिवर्स हो गया, इसका ग्राफ आप विजुलाइज करेंगे तो ग्राफ कुछ इस टाइप का दिखेगा इसका। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ जो है वो किस टाइप का दिखेगा, ए बी इस टाइप का दिखेगा। अच्छा, ग्राफ जैसे अपन ने इंक्रीजिंग फंक्शन के केस में डिस्कस किया था, तो इस वाले केस में भी, है ना, ग्राफ जो है वो डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है, मतलब इन द सेंस कि यहाँ से यहाँ तो इस तरह से आए, ठीक है, और यहाँ से यहाँ जो है वो इस तरह से आए, ये भी डिक्रीजिंग फंक्शन है। ग्राफ जो है नॉन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है ना, यहाँ से यहाँ ऐसे आए और उसके बाद में ऐसे आए, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए बस। डिफरेंशिएबल हो चाहे नहीं हो, कॉन्टिन्यूस हो चाहे नहीं हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है ना, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक, तो अगले वीडियो में, है ना, अपन देखेंगे यदि कोई फंक्शन अपने को दे रखा हो, है ना, फंक्शन की इक्वेशन दे रखी है, तो हम कैसे चेक कैसे करते हैं, है कि ये फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या नहीं है। ठीक, पर विजुअली यहाँ पे आपने देख ही लिया, है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट था कि इंक्रीजिंग फंक्शन देखने में कैसा लगेगा और डिक्रीजिंग फंक्शन देखने में कैसा लग सकता है। ठीक है।